बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बकरियां का शेड, जो बकरियों का शेड है वो हम रात को किस तरह गर्म करते हैं, मतलब उसमें किस तरह टेम्परेचर बरकरार करते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वजह अंधेरा। बताने को मैं आपको वैसे भी बता सकता था कि मैंने मतलब कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा मकसद था आपको दिखा दूं प्रैक्टिकली ताकि आप समझ सकें, देख सकें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो के साथ। अब आपको मैं तफसील के साथ बताता हूँ। ये हमारा शेड है जिसमें हम रात को बकरियाँ बंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं जितने मेरे पास जानवर है ना, टोटली ये बासानी एक साइड पे आ सकते हैं, मतलब ये एक खाने पे आ सकते हैं। मेरे पास दो है, मतलब 30 बाई 30 का मेरे पास ये शेड है। अगर ये 30 बाई 15 का भी होता तो इसमें आसानी के साथ जानवर आ सकते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा स्पेस वाला शेड इसलिए बनाया है ताकि अगर मैं जानवर कोई थोड़े बहुते ज़्यादा भी करूं तो मुझे कोई मसला पेश ना आए, कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो इसलिए ये मेरे पास खुला शेड है। लेकिन इस इतने बड़े शेड में टेम्परेचर को बरकरार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसका क्या हल किया हुआ है। पहले मैं बताऊं कि जो हवादार ये खाने हैं मैंने इनको अच्छी तरह बंद किया हुआ है, टोटली जितने भी ये खाने हैं ना बंद किए। लेकिन ये देखें मेरे दरवाज़े तो पतली के हैं, तो ये दोनों साइड पे दरवाज़े जो है ना वो पतली के हैं। तो इनके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, जो हवादार खाने हैं वो मैंने किस तरह बंद किए पहले मैं दिखाता हूँ। ये जो हवादार खाने हैं इसको हमने बाहर से ईंटें लगा के बंद किया हुआ है कि अगर आसानी हमें खोलने भी पड़े तो खोल दें। अब सख्त सर्दी में ये बंद है, लेकिन आम जब मौसम तब्दील हो जाएगा ये हम खोल देंगे, क्योंकि ये शेड मैं गर्मियों को बकरों के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। कुर्बानी के बकरे इसमें होते हैं, उनके लिए ये फ़ैन वगैरह लगाए हुए हैं इसमें। तो इस साइड पे भी जो मतलब मैंने हवादार खाने रखे हुए थे वो भी बंद किए हैं ईंटों के साथ, देख सकते हैं। तो बाहर से मैं इनको ना तरपाल लगा देता हूँ। तरपाल कोई मैंने ख़ास तरपाल नहीं है, जो आम बोरी मतलब पर्सन जो बोरी होती है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको सिलाई करके मैंने तरपाल बनाई हुई है। तो बात तो थी शेड को किस तरह गर्म करते हैं। शेड में मैंने ना आज तक कभी कोई हीटर ना कभी आग का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी बकरियों को अंदर लेके आए 5 से 10 मिनट नहीं हुए। जब वीडियो स्टार्ट की इससे 2 मिनट पहले मैं बकरियां लेकर आया हूं, तकरीबन 5 मिनट हो गए, लेकिन अंदर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना टेम्परेचर अगर मैं अपना अपर भी उतार दूं तो मुझे सर्दी नहीं लग रही इस कमरे में। अब जैसे जैसे मतलब बकरियां ज़्यादा देर अंदर रहेगी इसका टेम्परेचर ऊपर जाता रहेगा। बकरियों की ख़ुद अपनी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन यहाँ तक के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गैसें भी बनती हैं बकरियों के पेशाब से, मेंगनों से। तो उनके मतलब मैं अक्सर वीडियो में आप बताता हूँ कि उनके बाहर गैसों के खारिज के लिए भी हमें ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए। मतलब आप कोई रोशनदान छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस शेड में कोई रोशनदान नहीं है। तो मैं जो बाहर की तरफ इनके तरपाल लगाता हूँ उसको दरवाज़े को ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, वजह कि मतलब ऊपर से गैसें निकलती रहे, कमरे में टेम्परेचर भी बरकरार रहे और गैसें भी ख़त्म हो जाएं, ताकि जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँच सके। और नीचे मैं इनके क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आप नीचे देख सकते हैं। बिल्कुल आपको वैसे वीडियो में शायद महसूस हो रहा हो ये गीला, लेकिन ये बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल खुश्क। नीचे से ना कोई रेत है ना कोई मिट्टी है,
ये जो बकरियों ने गर्मियों में मतलब इनका हम मेंगने वगैरह का एक ढेर लगा लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, या ये जो सर्दियों से आप बाहर निकाल रहे हैं ना, इसका एक बड़ा सा ढेर लगा लेंगे, वो गर्मियों में खुश्क हो जाएगा, तो वो दबा रहेगा यूं ही खुश्क। और रात को बकरियां मतलब बकरियों के नीचे वो डाल देते हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में। अगर देखें बकरियां पेशाब भी कर रही हैं, वो जगह गीली है, ये फौरी मतलब ना पेशाब को जज़ब कर लेता है। जज़ब करने के साथ साथ मतलब नीचे एक तय जमा देते हैं। हमें बारिश में मसला आता है कि बारिश में हमारे पास ये बाहर गीला हो जाता है, तो फिर इसके लिए हमने जो पुरानी तूड़ी होती है गंदम का भूसा, उसका स्टॉक किया हुआ है कुछ एक कमरे में, वो डाल देते हैं। अक्सर अकात जब कभी इसके ऊपर भी हम उसकी एक तय बना देते हैं। तो पिछले साल मैंने काम क्या किया था, ब्रीडिंग रूम एक अलहदा से मतलब बनाया था, जिसमें बकरियां बच्चे देती थी, बच्चों को और बकरियों को अलहदा रखता था, लेकिन मेरे पास उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था। काफ़ी कोशिश करने के बाद, हीटर वगैरह चलाने के बाद टेम्परेचर कंट्रोल होता था मेरे। लेकिन इस बार मैंने उनके लिए कोई ब्रीडिंग रूम या बच्चों के लिए कोई रूम नहीं बनाया। बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ रात को इस मतलब नीचे इस टोकरे के नीचे होते हैं, बस ये अभी बकरा खड़ा है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। और एक तो इनको टेम्परेचर अच्छा मुहैया हो जाता है, बकरियों का कमरा इतना गर्म होता है, जानवरों के कमरे खुद ही गर्म होते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनके लिए कोई हीटर वगैरह का इस्तेमाल करने। कुछ छोटे बच्चे आप देख भी सकते हैं, ये बकरियों के साथ है, ये थोड़े मतलब जो बड़े हो गए ना, ये बच्चे बिल्कुल बकरियों के साथ होते हैं। रात को ये अपनी माँ के साथ बैठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, जब सुबह के वक्त बकरियां ना बाहर, आप देखते होंगे मेरी बकरियां कुछ ठंड महसूस कर रही हों, लेकिन इस वक्त कोई बकरी ठंड नहीं महसूस कर रही। ये देखें किस तरह मतलब सर झुका कर खड़ी हैं। ये मतलब ये चीज़ पता चल रही है कि बकरियां एक सुकून दे कंफर्टेबल जगह पे हैं टोटली। अब जब मैं इनकी लाइट वगैरह बंद कर दूंगा, बाहर से तरपालें लगा दूंगा, तो बकरियां मतलब बिल्कुल ना सुकून के साथ बैठ जाएंगी। बैठ भी ये खुली खुली सकती हैं, जहां बकरियों का दिल करे वहां बैठ सकती हैं, मतलब खुली खुली बैठ सकती हैं। और ना ही नीचे से मतलब ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा खुला शेड होगा ना, बकरियां एक जगह से उठकर दूसरी जगह मूव कर जाएंगी, जो जगह गीली होगी दूसरी खुश्क जगह पर चली जाएंगी। तो इस चीज़ का ये भी फ़ायदा है। लेकिन आसानी के साथ आप देख सकते हैं, इस शेड में अगर मैं रात के वक्त जानवर रखना चाहूँ, मैं 100 जानवर आसानी रख सकता हूँ रात के वक्त। आप देख सकते हैं ये मेरे पास टोटली अगर जानवरों की मैं तादाद लगाऊँ 50-55 जानवर बनेंगे। ये एक साइड पे आ जाएंगे, अगर दो साइड पे मतलब खुले एक साइड पे आ जाएंगे, इतनी तंग भी नहीं होगी जगह। मतलब इस शेड में मैं 100 जानवर बासानी, 100 बकरी बकरा मतलब मिक्स रख सकता हूँ। लाजमी नहीं 100 बड़ी बकरी, लेकिन 100 बकरी बकरा मिक्स, जिसमें पट्ठे वगैरह भी होगी। इस तरह का 100 जानवर के लिए ये मेरा शेड बिल्कुल ईजी है। ना तो मैं इसमें कोई हीटर का करता हूँ इंतज़ाम, ना ही कभी आग जलाई है, ना ही मुझे। लेकिन देखिए मैंने छत कम हाइट पे रखी है। छत कम हाइट के फ़ायदे ये है कि कमरा बहुत जल्द टेम्परेचर ना कमरे का मेंटेन हो जाता है। दिन के वक्त मैं इसमें ये पंखा चला देता हूँ। पंखा चलाने की वजह यह है कि जो नीचे से फ़र्श थोड़ा बहुत गीला भी हो जाए ना, वो फ़र्श खुश्क हो जाता है। इस साइड पे भी फ़र्श डाला हुआ है, इस साइड पे भी फ़र्श डाला हुआ है। तो लाइट को कोई मसला हो गया, लाइट ऑफ हो गई है, दूसरी साइड पर वाली चल रही है। मेरे ख्याल में एनर्जी सेवर जवाब दे गया। तो उम्मीद है कि मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कि मैं बाहर इनकी तरपालें किस तरह लगाता हूँ, कौन सी तरपालें हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अब पर्दे लगा दिए। पर्दा हमने कितना सादा सा नॉर्मल सा बनाया हुआ, ये बॉडी का है, 3-3 बोरियाँ नीचे ऊपर सिलाई की हुई। ये ऊपर से थोड़ी सी जगह हवा के खारिज के लिए रख दी।
बस ये चीज़ें आपको दिखानी थी। बाहर की तरफ से ये देखें ईंटें लगा के शेड बंद किया हुआ है। तो दूसरी तरफ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वहाँ भी ये देखें बोरिंग लगा के कवर कर दिया रात के वक्त। लेकिन जो बड़ा शेड है इसकी तरपालें भी आगे कर देंगे ताकि सर्दी मतलब जो है ना वो शेड के अंदर ना जा सके। अगर इसकी तरपालें हम ये वाली तरपालें बिल्कुल भी आगे ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वैसे हम कर देते हैं। इसके जब सुबह को जानवरों को खोलते हैं ना तो वो इस शेड में आ जाते हैं जिसमें मैं अब खड़ा हूँ। तो ये रात तरपालें बंद होती है, रात अंदर सर्दी मतलब कम आती है। तो ये थोड़ा सा गर्म तो नहीं कह सकते लेकिन इसका टेम्परेचर ठीक होता है। फिर बकरियाँ बआसानी कुछ देर इसमें रहती हैं, फिर आस्ता आस्ता बाहर जाना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।